देशवासियों, बहुत ही दर्दनाक रागनी सुनने जा रहे हैं आप। माता रामाबाई का त्याग। जी हाँ, माता रामाबाई का त्याग सन 1935 की घटना है। माता रामाबाई का इलाज चल रहा था कर्नाटक के अंदर धारवाड़ में, और सदानंद नाम के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अपनी पत्नी रामाबाई का कर्नाटक के धारवाड़ में इलाज करा रहे थे, बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहे थे। उधर डॉक्टर सदानंद जवाब दे देता है कि माता रामाबाई का इलाज संभव नहीं है, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। बाबा साहब उन्हें लेकर के बम्बई आ जाते हैं और बम्बई के अंदर अपने घर निवास पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माता रामाबाई को ले आते हैं। उधर मोहल्ले पड़ोस में, आसपास में खबर फैल गई कि माता रामाबाई की स्थिति बहुत गंभीर है, हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। तमाम मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होकर के माता रामाबाई को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनसे उनके जीवन का वृत्तांत, कठिन परिस्थितियां जो उन्होंने अपने जीवन में गुजारी, अथक प्रयास कर कर के अपने घर का उन्होंने पालन पोषण अपने बच्चों का किया, घर को चलाया, और साहब यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तनिक भी उन्होंने यानी कि विचलित नहीं होने दिया, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी। तो माता रामाबाई से तमाम महिलाएं ये पूछने लगती हैं कि माता जी, अपने जीवन का हमें कुछ वृत्तांत सुनाइए। सुना है आपने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, बहुत परेशानियां आपने उठाई अपने जीवन में, हमें अपने जीवन का वृत्तांत सुनाइए। तो माता रामाबाई देखती है और दुख भरी अपनी आवाज़ में अपने जीवन का यानी आत्मकथा सुनाने लगती हैं, और किस प्रकार से आपके सामने ये रागनी प्रस्तुत होने जा रही है, सुनेंगे रवि गौतम के द्वारा ओमपाल गौतम रवि गौतम यूट्यूब चैनल पर।
किया पालन पोषण जीवन का आधार मिला। अब फिर मेरी शादी होगी मुझे पढ़ा लिखा अवतार मिला। मैं राजी हो ससुराल गई ना सासू का दीदार मिला ना सासू का दीदार मिला। माता बहनों, रमा कह रही थी कि जब मेरी उम्र 5 वर्ष की थी तो मेरी माँ रत्ना का देहांत हो चुका था। वड़ंद गांव की रहने वाली थी रमा। और रमा के पिताजी क्या काम करते थे माता बहनों? पल्लेदारी का, मछली मंडी में मछली धोने का काम क्या करते थे रमा के पिताजी। और पल्लेदारी का काम बड़ा मुश्किल होता है, सीने में दर्द रहता था। पर भिक्कू धुन्ने ने बताया नहीं, क्योंकि बच्चे 3-4 थे। छोटा बच्चा शंकर था उनका भाई, रमा का एक गोरा थी बहन। 1 साल के बाद एक दिन शाम को आए पिताजी तो आधी खून की उल्टी हुई। हमारे पिताजी भी चल बसे। हम तीनों रोते रहे, बिलखते रहे। तो हमारे चाचा हमें दापोली लेके आ गए बंबई। मेरे शादी के ठहराने लगे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 9 वर्ष की थी और साहब की 17 वर्ष की उम्र थी। साहब ने मैट्रिक पास किया था। बड़ी राजी हो रही थी, मैं खुश हो रही थी कि मुझे माँ का तो प्यार नहीं मिला, पर मैं सासू माँ का प्यार जरूर देखूंगी। पर माता बहनों, माँ की तो शिकल देखी, पर रमा ने सासू माँ की शिकल भी नहीं देखी थी। क्योंकि जब बाबा साहब की आयु 6-7 वर्ष की थी तो माता भीमाबाई का देहांत हो चुका था। तो कैसी रही रमा का जीवन? हो ससुराल गई सासू का दीदार मिला ना सासू का दीदार मिला। मुझे तो बाहों का हार मिला और मुझे दूर हुई परेशानी में। अपनी बीती हर बता रही माँ, सुख पाया जिंदगानी में ना सुख पाया जिंदगानी में। और सूरपुर गांव से आए हुए समस्त अम्बेडकर कमेटी के सदस्य सभी ने मिलकर के ये 100 रुपए स्पेशल इस गीत पे खुश होकर के ये 100 रुपए दिए हैं दूध पीने के लिए, पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरपुर निवासियों को। और पति मेरे बैरिस्टर थे हो, मेरे बैरिस्टर थे। मैं तो सर पे कंधा लाती, सखी सहेली सारी मिलके और मेरी हंसी उड़ाती। 50 रुपए में हो। आगे समाने भाई प्रेम सागर जी, ये माता रमणा के त्याग का 200 रुपए का सहयोग करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए में 1 महीना मैं तो घर का खर्च चलाती। अगर पिया नाराज हुए तो चुप करके सहलाती रहो, चुप करके सहलाती। और आंसू तक ना अल्लाह की बहन
माता बहनों, रमा कह रही थी कि बहन साहब मुझे 50 रुपए दिया करते थे। मैं कैसे हिसाब लगाती? मैं अनपढ़ थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं 1.5 रुपए की पुड़िया बांधती थी, एक पुड़िया रोजाना खर्च किया करती थी। पर मैं 50 रुपए में से भी 5 रुपए बचा लेती थी। ये बहन जी मायावती जी 50 रुपए का पुरस्कार देती हैं। एक वर्ली गांव था, दादर स्टेशन था, वहां तक मैं लकड़ी बीनने जाती थी, गोबर चुगने जाती थी। मेरा भाई शंकर मेरा साथ रहता था और मेरा मुकंदरा साथ रहता था। और कभी देर हो जाया करती थी हमें लकड़ी चुगने में, गोबर बीनने में। माता बहनों, तो गेहूं का आटा घोल के सफेद पानी करके मीठा डालकर मैंने अपने बच्चों को पिलाने का काम किया है। पर बाबा साहब के आपके को कभी मैंने डिस्टर्ब या कभी कुछ नहीं बताया। एक महिला कहने लगी, रमा तू सारी बात बता रही है, अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताती है? कहने लगी, रमा बहन मेरे हाथ जोड़ से विनती है, आप मेरे बच्चों को मत ध्यान दिलाइए, क्योंकि जिस तरह से मेरे बच्चे मछली की तरह तड़पते गए हैं, किसी महिला के नहीं गए हो। तो क्या बताने लगी बच्चों के बारे में? और फिर मेरे बच्चे हो गए, मुझे राज रतन था प्यारा, हर देख देख खुश होती थी, जीवन का बने सहारा। देश चली माँ मेरी बहना, उसे मौत में मारा। और पैसे की कमी से सारी और भारी कफन डाला, भारी कफन डाला। और पैसा तक ना मिला उधारा, पैसा तक ना मिला उधारा। क्या कसर रही परेशानी में, अपनी बीती बता रही ना, सुख पाया जिंदगानी में, सुख पाया जिंदगानी में। मेरा बच्चा रोता बिलखता, मछली की तरफ तड़पता हुआ मेरा बच्चा मेरी गोदी में खत्म होगा मेरी बहनों। पर आपके साहब ने मुड़ के नहीं देखा। जब गली मोहल्ले के लोग आए, सुबह को दिन निकला, कहने लगे बाबा साहब हमें कुछ पैसे दे दो दाह संस्कार के लिए। तो पता क्या कहा साहब ने? कहा, अरे लोगों, अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा बेटा ये मारता नहीं। मैंने जरा देर नहीं की, मैंने जरा भी नहीं सोचा। लोग लिहाज का कुछ नहीं करा, मैं एकदम अंदर गई और आधी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी में बहनों अपना तन ढक लिया और आधी साड़ी में अपना बच्चा लपेट के दे दिया। इन्हें कहते हैं देवी, जिनकी बदौलत आज चपरासी से राष्ट्रपति बनने का मौका मिला
रामाबाई के त्याग की बदौलत, उस कफन की बदौलत अगर रामाबाई चाहती तो बाबा साहब को कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि घरवाली में वो ताकत होती है। और बाबा साहब किसके लिए लड़ते रहे? हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बच्चों की कुर्बानी दी है। और क्या कहने लगी? अपने प्राण पति की बहना मैं कहाँ तक करूं बड़ाई, कभी कभी मिले पाते थे सदा रहते मस्त पढ़ाई, अपने पिया को राजी करने को मैं कभी न लड़ी लड़ाई, और भगत मौलवी पन्नों की बधाई आई नहीं ठगाई में हो, आई नहीं ठगाई में, न कोई चीज बने हमारी में, है न हुक्म सिंह नादानी में, अपनी बीती बता रही ना सुख पाया तुमने हर गाड़ी में, ना सुख पाया तुमने। तो आइए प्यारे देशवासियों, आपने सुना माता रामाबाई का त्याग। जब माता रामाबाई अपने जीवन की आत्मकथा यानी दुखद भरी कहानी सुना रही थी, बता रही थी कि मैंने चार बच्चों का बलिदान दिया है और मैंने जीवन में तनिक भी सुख का एहसास नहीं किया। इन बातों को स्वयं बाबा साहब भी सुन रहे थे, जो एक तरफ कोने में खड़े इन बातों को सुन रहे थे। एकदम बाहर निकल करके आते हैं और माता रामाबाई की कौली भर लेते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे रामू, मैंने जो आज तुम्हारे मुख से तुमने अब बीती सुनाई है, मैंने भी स्वयं सुनी है। मैंने आपको इस जीवन में तनिक भी सुख नहीं दिया और मैंने घर परिवार की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब परेशानियां उठानी पड़ी हैं। अब क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव है, मैंने बहुत प्रयास किया है तुम्हारे इलाज के लिए। तुम अपनी मन की कोई बात मुझे बताओ, कहीं घूमना चाहती हो, कुछ खाना पीना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन बातों को पूछते हैं तो माता रामाबाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उधर बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और माता रामाबाई एक बार फिर से अपने प्राण आधार यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से किस प्रकार से अपनी बात रखती हैं और क्या उनसे कहती हैं, आइए सुनिए इस रागनी में रवि गौतम के द्वारा। सांस श्वास में भीम है और मेरी रग में भी, और मरने के बाद कफन पर लिख देना जय भीम। और कोई मुझसे ये कहे कि तेरा किससे लगा ध्यान है, और सच पूछो साहब मेरे आप ही भाग्यवान है। और रमा क्या कहने लगी? और मैं तो तुम संगी, क्या बात है। और भूख प्यास सब हर सह लूंगी भारता, सह लूंगी
दिन से थारे घर में आई, जिस दिन से थारे घरी में आई और सुखी और शांति ना मैंने पाई, और रो रो के मैंने रात बिताई। और घड़ी सूखी की नाई, मैं तो छोड़ी चली संसार, सहलूंगी भारतार। और तीसरी बात में कितने अच्छे सुंदर शब्द लिखे हैं कवि ने। गोपी गोतमी बन पर चारी, गोपी गोतमी पानी पर जारी तुम्हारी पिता थी समाजू में सारी, रवि गोतमी की सुर लहराई, और महिपाल की तान है प्यारी, वो तो करे धीम पाल चार, सहलूंगी भारतार। मैं तो तुम संग और भूख प्यासी सब, और सहलूंगी भारतार, सहलूंगी